आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सबसे पहले बड़ी खबर मशरिक़ वुस्ता के हवाले से, जहां पर इजराइल और अमेरिका की जानिब से ताज़ा हमले ईरान पर किए गए हैं। मशरिक़ वुस्ता से एक बड़ी और तशवीशनाक खबर सामने, जहां पर ईरान पर अमेरिकी और इजरायली फ़िज़ाई हमलों के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 34 हो चुकी हैं, जिनमें कुछ बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इतलात के मुताबिक ये हमले रात गए और अलग सुबह मुख्तलिफ इलाकों में किए गए हैं, जिनमें रिहायशी इलाके भी निशाना बने। हुक्काम का कहना है कि सिर्फ सुबह तेहरान में होने वाले हमलों में कम अज़ कम 23 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जो इस तनाज़े में बढ़ते हुए शहरी नुकसान की अक्कासी करता है। तेहरान के जुनूब में वाक़ा शहर कुम में एक रिहायशी इलाके में हमले में मज़ीद 5 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि जुनूबी बंदरगाही शहर बंदर लंगा में भी हमलों के नतीजे में 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। इस तरह ये हमले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए थे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, जहाँ मिसाइल और ड्रोन हमलों का तबादला जारी है। इतलात ये भी हैं कि इन हमलों में अहम तंसीबात के साथ साथ शहरी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे इंसानी बहरान के खदशात में इजाफा हो गया। ताहल अमरीका या इसराइल की जानिब से इन हलाकतों की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। ताहम आलमी बरादरी की जानिब से तहम्मुल और कशीदगी कम करने की अपीलें तेज़ हो गई हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में न लाया गया तो ये तनाज़ा एक बड़े इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है, जिसके असरात आलमी अमन और तवानाई की तरसील पर भी पड़ सकते हैं। हमलों की बात हो रही है तो हताजा हमले के दौरान IRGC के एक और चीफ कमांडर की हलाकत हुई है। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब IRGC के इंटेलिजेंस विंग के सरबराह मजीद खादमी फ़िज़ाई हमलों में हलाक हो गए हैं। ताहम ईरान की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए गए, जिनमें अहम अस्करी और इंटेलिजेंस तंसीबात को निशाना बनाया गया। ताहम ईरानी हुकाम की जानिब से ताहाल मजीद खादमी की हलाकत की कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, और अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है तो ये ईरान के सिक्योरिटी ढांचे के लिए एक बड़ा दचका तस्वुर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक किसी आला इंटेलिजेंस अहदेदार को निशाना बनाना इस बात की निशानदेही करता है कि खत्ते में जारी कशीदगी एक नए और ज्यादा हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पूरे मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम के खदशात मजीद गहरे हो चुके हैं। एक तरफ से इजराइल अमेरिका का ईरान पर हमला, लेकिन दूसरी तरफ से ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई, और इजराइल के बड़े शहर तल अवीव में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां पर 7 मुख्तलिफ इलाकों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई है और इजराइल के शहर तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम कर रही है, जबकि मुतासरा इलाकों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले लिया है। शाहिदीन का कहना है कि मिसाइल हमलों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिससे शहरियों में खौफ हिरास फैल गया है।
इजरायली हुकाम ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं, जबकि शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत दी गई है। इधर ईरान की जानिब से अब ताज़े हमले जारी कर दिए गए हैं। मशरिक वुस्ता से एक और पेशरफ्त सामने आई, जहां पर IRGC ने खलीज फारस में एक नई कार्रवाई का दावा किया है, जिसे वेव 97 का नाम दिया गया है। जराये के मुताबिक IRGC का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान अमरीका और इसराइल से मुंसलिक मुतअद्दिद अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ऑपरेशन में मिसाइल और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका मकसद स्ट्रेटेजिक तंसीबात को निशाना बनाना था। इत्तलात के मुताबिक मुमकिन तौर पर ये हमले मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत के करीब इलाकों में किए गए हैं, जहां पर अमरीकी तंसीबात या अमरीकी जो फौजी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा जबल अली पोर्ट के नजदीक एक बहरी जहाज को निशाना बनाने की भी इत्तलात मौसूल हो रही है। ताम तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई है। अब तक वाशिंगटन या तेल अवीव की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जबकि आलमी सतह पर सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। माहिरीन का कहना है कि खलीज फारस में बढ़ती हुई कशीदगी आलमी तेल की तरसील और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकती है। मशरिक वुस्ता के अंदर जारी कशीदगी के दरमियान अहम सफारती पेशरफ्त भी सामने आ रही है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात भर ईरान और अमरीका के आला हुकाम से राबते किए हैं और एक मुमकिन मुआहदा पेश किया है, जिसे इस्लामाबाद अकाड का नाम दिया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तान का ईरान के लिए 2 मरहलों पर मुश्तमिल जंग बंदी की तजवीज़ सामने रखी जा रही है, जहां पर आबनाए हरमुज को फौरी तौर पर खोलने की तजवीज़ रखी गई है और हतमी अमन मुआहदे के लिए 15 से 20 दिन की मुद्दत मुतवक्का है। तामारसी जंग बंदी के बदले आबनाए हरमुज को खोलने पर आमादा नहीं है। ईरान इस सिलसिले में मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अहम सफारती पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रात भर ईरान और अमरीका के आला हुकाम से राब्ते किए हैं और वह एक मुमकिन मुआहदा पेश किया है, जिससे इस्लामाबाद अकाड का नाम दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मुजवज़ा मुआहदे में 45 रोज़ा आरज़ी जंग बंदी, अहम आलमी गुज़रगाह अपना हरमुज को खोलने और इस्लामाबाद में वसी मुज़ाकरात का इनेकाद शामिल है। इत्तलात के मुताबिक इन मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी भी ज़ेर गौर है। ताहम इस पेशरफ्त को दचका उस वक्त लगा जब ईरानी हुकाम ने बताया है कि वो महज आरज़ी जंग बंदी के बदले आबनाए हरमुज को खोलने पर आमादा नहीं है। ईरानी मौक़िफ़ के बाइस इस मुआहदे की कामयाबी गैर यकीनी दिखाई दे रही है। ताहम ईरान की जानिब से अभी तक इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आबनाए हरमुज की बंदिश आलमी मईशत और तेल की तरसील पर गैर असरात मुरतब कर सकती है। इसीलिए आलमी बरादरी इस मुमकिन मुआहदे पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में मुजवज़ा मुज़ाकरात की कामयाबी खत्ते में अमन के क़याम के लिए एक अहम संगमील साबित हो सकती है। ताहम मौजूदा हालात में फरीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात बदस्तूर बरकरार है। बढ़ते आगे बाद सिर्फ अब अमेरिका के हवाले से करते हैं, क्योंकि हाल ही में जहां हमने देखा है कि व्हाइट हाउस में दी गई एक दुआ या मजलिस ने आलमी सतह पर तनाज़े को अब जन्म दे दिया है। मारूफ ईसाई जो फ्रैंकलिन ग्राहम है, उनकी जानिब से की गई इस दुआ में जो शामिल हुए थे, उन्होंने ईरान और यहूदियों से मुतल्लिक एक मुतनाज़िया बयानात जारी कर दिए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि
फ्रैंकलिन ग्राहम की जानिब से जो व्हाइट हाउस के अंदर एक दुआ मजलिस की गई थी, उस हवाले से उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान जारी कर दिए हैं। मारूफ ईसाई मुबल्लिग फ्रैंकलिन ग्राहम की जानिब से की गई इस दुआ में ईरान और यहूदियों से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयानात सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रैंकलिन ग्राहम ने अपनी दुआ में दावा किया कि ईरानी यहूदियों की तबाही चाहते हैं और ये भी कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुदा ने ईरान के खिलाफ जंग की क़यादत के लिए मुंतखब किया है। और इन बयानात के सामने आने के बाद सोशल मीडिया, माहिरीन तारीख और मजहबी स्कॉलर्स की जानिब से सख्त रद्द अमल देखने में आया है। इन ख्यालात को इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन करार देते हुए खबरदार किया है कि इस तरह की जुबान पहले से कशीदा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकती है। माहिरीन ने इस बात की भी निशानदेही की है कि ईरान में यहूदियों की मौजूदगी हजारों साल पुरानी है और आज भी ईरान मशरिक़ वुस्ता में कदीम तरीन यहूदी बरादरियों में से एक का घर है जो उन दावों की नफी करता है। और ये तनाज़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान से मुतल्लिक जारी कशीदगी में मजहब को सियासी बयानिए का हिस्सा बनाया जा रहा है। Father, you tell us in the book of Esther that the Persians, the Iranians, were wanting to kill every Jew, woman, child, and do it all in one day. But you raised up Esther to save the Jewish people. Father, we thank you. Today, the Iranians, the wicked regime of this government, wants to kill every Jew and destroy them with an atomic fire. But you have raised up President Trump. You've raised him up for such a time as this. And Father, we pray that you'll give him victory. Father, we pray for our military that you'd watch over, protect them. Father, we pray for the people of Iran who want freedom to be set free from these Islamic lunatics. Father, we thank you for your Son, Jesus Christ, who came to this earth to take our sins, that he died and shed his blood on a cross for our sins, that he was buried. He took our sins to the grave, but you raised him to life. And Father, we thank you and we praise you and we give you the glory. Father, protect President Trump. And we pray this in Jesus' name. Amen. अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के हवाले से एक और बड़ी खबर कि सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक नेवी एडमिरल और साबिक नेवी सील कमांडर विलियम मैकरेवन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद की है। मैकरेवन ने कहा है कि ट्रंप की कार्रवाइयों ने अमेरिकी अवाम को आलमी सतह पर रुस्वा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बच्चों की नजरों में उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ट्रंप पर तनकीद की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे खतरनाक बात ये भी है कि उन्होंने कौम को तकसीम कर दिया है। ये साबिक नेवी ऑफिसर की जानिब से कहा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की क़यादत में ज़ाती मफादात को तरजीह देना और इदारों की साख को नुकसान पहुंचाना नाकाबिल कबूल है। मैकरेवन की ये तनकीद अमरीकी सियासत और अवामी राय में एक नए बहस को जन्म दे रही है, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों और रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका में सियासी माहौल इंतहाई हसास है और कौमी इत्तेहाद की जरूरत जोर पकड़ रही है। लेकिन साबिक नेवी एडमिरल का डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ा तनकीदी बयान और कहा कि ट्रंप के इक़दामात ने उन्हें उनके बच्चों की नजरों से शर्मिंदा किया है।
बात अमेरिका की हो रही थी तो अब जरा बात रूस की भी करते हैं, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि रूस ने अब तमाम मुआहदे चीनी युआन में करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, रूस ने आलमी मईशत में एक बड़ा और चौंका देने वाला ऐलान करते हुए कहा कि यूरोप के साथ होने वाले तमाम मुस्तकबिल के तेल और गैस के माहदे अब अमरीकी डॉलर या यूरो के बजाय चीनी करेंसी युआन में तय किए जाएंगे। रूसी हुकाम के मुताबिक इस फैसले का मकसद मगरबी पाबंदियों के असरात को कम करना और मुतबादिल मालियाती निज़ाम को फरोग देना है। माहिरीन का कहना है कि इक़दाम आलमी मालियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीली का पेशकीमा साबित हो सकता है। याद रहे कि यूक्रेन जंग के बाद रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात शदीद कशीदा हो चुके हैं, जिसके नतीजे में यूरोप ने रूसी तवानाई पर इन्हिसार कम करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दूसरी जानिब तज्जियाकारों का कहना है कि रूस का युआन में तिजारत का फैसला चीन के साथ बढ़ते हुए माशी ताल्लुकात की अक्कासी करता है और ये अमरीकी डॉलर की आलमी बालादस्ती के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। यूरोपीय ममालिक के लिए पेशरफ्त न सिर्फ माशी बल्कि सफारती सतह पर भी एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है, क्योंकि करेंसी की तब्दीली से तवानाई की कीमतों और तिजारती तवाजुन पर गहरे असरात मुरतब होने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक इस फैसले के बाद आलमी मंडियों में बेचैनी देखी जा रही है और तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इधर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यूरोप में तैनात अमरीकी फौजियों और फौजी अड्डों के हवाले से एक सख्त बयान देते हुए कहा है कि अगर यूरोपीय ममालिक अमरीका को उन अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देते जिन्हें अमरीका खुद चलाता है और उनकी माली मावनत करता है, तो फिर अमरीका को चाहिए कि वो ऐसे अड्डों को बंद कर दे और अपनी फौजें यूरोप से वापस बुला ले। And I've been a big supporter of NATO. And one of the reasons why I've been a supporter of NATO is because I believe that these basing rights give us leverage and give us flexibility and operational capability all over the world. But if NATO is just about us defending Europe if they're attacked, but them denying us basing rights when we need them, that's not a very good arrangement. That's a hard one to stay engaged in and say this is good for the United States. So all of them is going to have to be re-examined. All of it's going to have to be re-examined. अब जरा बात सऊदी अरब की करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर एक कश्मीरी नौजवान को हिरासत में लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि सऊदी अरब में काम करने वाले एक कश्मीरी शख्स को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट के बाइस हिरासत में लिया गया है। जराये के मुताबिक अमजद अली भट्ट, जो कि गुंड इब्राहिम पट्टन बारामूला का रहने वाला है, उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के इल्जाम में फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और ये शिया मुस्लिम है। सऊदी अरब की एक मेडिकल कंपनी सऊदी रेस्पॉन्स प्लस मेडिकल में नर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सऊदी शहरी दिफाई फोर्स ने गुज़श्ता माह की 25 तारीख को हिरासत में लिया है और मुबैना तौर पर यह हिरासत ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की को खराज अकीदत पेश करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के सबब हुई है। सऊदी हुकाम की जानिब से अभी तक हिरासत की सरकारी वजूहात या इल्जामात का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये पोस्ट मुल्क के सख्त साइबर और अवामी इजहारी कवानीन के तहत हसास समझी गई है। इस वाक़े ने कश्मीरी कम्युनिटी में तशवीश पैदा कर दी, खासतौर पर अमजद अली भट्ट के अहल खाना उनकी कानूनी हैसियत और खैरियत के बारे में वजाहत चाहते हैं। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब ऑनलाइन मवाद पर सख्त कवानीन नाफिज कर रहा है, खासतौर पर ऐसे मवाद जो सियासी या गैर मुल्की क़यादत से मुतल्लिक हो और इसकी खिलाफ वर्जी पर हिरासत या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चलिए नाज़रीन, अब जरा बात जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी, और जम्मू कश्मीर की खबरों के हवाले से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से बड़ी और अहम खबर के फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त मुअत्तल है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर अभी भी पूरी तरह से जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसे बहाल नहीं किया गया है। गुज़श्ता रात रामबन के मकाम पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, पत्थर पस्सियाँ गिराई थी, उसकी वजह से
ट्रैफिक की आमद रफ्त बंद हुई थी और अगरचे कुछ देर के लिए यकतरफा ट्रैफिक को बहाल किया गया था, लेकिन बाद में दोबारा से पत्थर और पुस्सियां गिराई थी, जिसके बाद ही ट्रैफिक को दोबारा से बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन में एक शदीद लैंड स्लाइडिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में अहम शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। हुक्काम के मुताबिक करोल पुल और चंद्रकूट के दरमियान अचानक भारी मिकदार में मिट्टी, पत्थर और चट्टानें सड़क पर आ गिरी, जिसकी वजह से शाहराह के दोनों रास्ते बंद हो गए हैं और दोनों जानिब गाड़ियों की आमद रफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। ज़राए का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग के बाद मुसलसल पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस रास्ते पर ट्रैफिक को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। हुक्काम ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए बहाली के काम के लिए मुतल्लिका महकमों को मुतहरिक कर दिया। ताहाल शाहराह की बहाली और ट्रैफिक की बहाली के हवाले से कोई खत्मी ऐलान नहीं किया गया है। इधर इस मौके पर एक PSO भी जख्मी हुआ था। करोल रामबन से उस वक्त अफसोसनाक वाकया पेश आया जब श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लैंड स्लाइड के मकाम पर ड्यूटी अंजाम देते हुए एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल SP रामबन के PSO सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रविंदर सिंह ड्यूटी के दौरान अचानक गिरने वाले पत्थरों की जद में आ गए और एक बड़ा पत्थर उनकी बाईं टांग पर लगा, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गए। वाकये के फौरन बाद जख्मी एहलकार को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो खतरनाक लैंड स्लाइड जोन में ट्रैफिक और सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे थे। हुक्काम ने इलाके में एहतियात बरतने की हिदायत जारी की है। अब जरा बात बफलियाज की भी करते हैं, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है। बफलियाज सुरनकोट रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से फिसल गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार अफराद जख्मी हो गए। मकामी लोगों और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर जायब हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को निकालकर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम की गई है, जिसके बाद ही सभी जख्मियों को GMC राजौरी रेफर कर दिया गया है। ताहम बताया जा रहा है कि कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर कर दिया गया है, जबकि दीगर 2 जख्मियों का इलाज सुरनकोट के अस्पताल में जारी है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मज़ीद तफसीलात तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस सड़क पर हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसे हादसात से बचा जा सके। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आया हमारे पास अभी कोई 11:50 पे आ गए। 4 बंदे थे, इसमें एक फीमेल एक मेल। इनमें से इनकी तीनों को ट्रामा हेड है, 3 को ट्रामा हेड है, 1 को फ्रैक्चर है, तो उसको ट्रामा हेड भी है बट माइनर सा है लेडी को। तो एक तो बहुत ज़्यादा ये है वो इंटरनल ब्लीड कर रहे थे, 2 ये इंटरनल ब्लीड कर रहे हैं। एक शबीर अहमद था जिसका नाम हमें पता चला शबीर अहमद है, उसने एस्पिरेट किया हुआ है। तो ओवरऑल ये 3 के 3 बंदे बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो इनको हमने यहाँ से जो भी फर्स्ट एड यहाँ पे हो पाता था उसको एक को इंटूबेट किया, जो इंटरनल ब्लीड कर रहा था इंटूबेट करके हमने उसको GMC राजौरी के लिए रेफ़र किया। 4 को वहाँ के लिए हमने इनको रेफ़र किया। मैं यहाँ पर इंतज़ामिया का शुक्रिया करना चाहूँगा, बिलखुसूस BMO सुरनकोट का, कि यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन सभी पेशेंट्स को जो है वो रेफ़र कर दिया गया है, जिसमें 1-2 पेशेंट्स की कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है और बड़े अच्छे इंतजामात यहाँ पर रखे गए थे। पुलिस भी मौका पर पहुँची है और एक भयानक हादसा जो है हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैफिक इंतज़ाम को यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना होगा, या स्पीड ब्रेकर्स उस एरियाज जो है वो लगने चाहिए। और यहाँ पर हमेशा मैं देखा है आपने, इससे पहले भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे ACD साहब और उनकी बीवी जो है वहाँ पे मारी गई थी और ACD साहब जख्मी हुए थे। मैं इंतजामिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी डेंजरस एरिया मुगल रोड से लेकर सुरनकोट तक है,
वहाँ पर साइड पे जो है वो लोहे की जो राड्स लगती है वो लगानी चाहिए, या सीमेंट्स का कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए कि जिससे बेहतर जो है हो सके। मैं इंतजामिया का और पुलिस भी वहाँ पर मौका पे पहुंची, ट्रैफिक पुलिस के लोग भी पहुंचे, और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी हड़तालें छोड़ के आज यहाँ पर जो है उन्होंने अपना एक अहम रोल अदा किया है। और मैं BMO सुरनकोट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, और ट्रैफिक इंतजामिया को यह जरूर कहूँगा कि इस रोड पे आए दिन हादसा होने के खतरा है, और जितने भी हमारे ऑटोज यहाँ पे चलते हैं आपने देखा होगा कि उसके ऊपर 15 और 18 सवारी बैठती है। मैं ट्रैफिक इंतजामिया को, बिलखुसूस यहाँ की ट्रैफिक इंतजामिया को एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि इस इंतजाम को बदलिए। जितनी ट्रैफिक पास है, जितने पैसेंजर पास है, उससे ऊपर जो है किसी गाड़ी में कोई भी पैसेंजर जो है वो नहीं बैठना चाहिए। गुजारिश ये रहेगी BRO वालों से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील इंतज़ामिया से भी, कि क्रश बैरियर जो हैं वो बफलियात से सुरनकोट तक अभी किसी जगह पर भी नहीं लगे। अगर क्रश बैरियर होता तो यकीनन क्रश बैरियर होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होना था। तो ये पिछले साल भी एक एक्सीडेंट हुआ है, और इस तरह के एक्सीडेंट आए रोज़ होते रहते हैं इस रोड पर, क्योंकि नीचे दरिया है, खाई है, और रोड भी थोड़ी डेंजरस है। तो हमारी यही गुजारिश है कि क्रैश बैरियर लगाए जाएं, जहाँ जहाँ एक्सीडेंटल पॉइंट हैं वहाँ क्रैश बैरियर लगाकर लोगों की जान बचाई जाए। कंडीशन मैंने जहाँ तक देखा वो सब रेफ़र कर चुके हैं, तो मुझसे पहले ही यहाँ से रेफ़र हो चुके थे, तो मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उनको देख पाऊँ। लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी उनकी हालत जो है वो अभी थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो उनको भेज दिया है, यहाँ से रेफ़र किया है रजौरी की तरफ या जम्मू की तरफ। तो जो मैंने मौका पर देखा वही मैंने आपको बताया कि वहाँ से एक आल्टो गाड़ी जिसमें कुछ 4-5 लोग थे और एक बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, बड़ी दुखदाई घटना आज जो यहाँ घटी है, और उसमें हमारे 5 जो नौजवान हैं वो एक्सीडेंट से बुरी तरह घायल हुए हैं, 2-3 काफ़ी सीरियस हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और उसके साथ साथ मैं BRO से कह देना चाहता हूँ कि ऐसे स्पॉट्स पर आप क्यों नहीं क्रश बैरियर लगाते। यहाँ पहले भी घटनाएं हुई हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, DC साहब से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द क्रश बैरियर जो लगाए जाएँ, जिससे पब्लिक की सेफ्टी हो। और उसके साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट बफलियाज रोड के ऊपर एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 4 लोग जो है शदीद तौर पर जख्मी हुए, और जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, उसके साथ साथ हॉस्पिटल की इंतजामिया और सिविल इंतजामिया स्पॉट पर पहुंची, और एम्बुलेंस के जरिए जो है उनको सुरनकोट SDS में लाया गया। यहाँ पे फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने उनको देखा, और इस वक्त जो 4 के 4 पेशेंट हैं उनको जो है रजौरी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ लोग भी आए थे, उन्होंने भी हमसे बात किया। उनका साफ लफ्जों में कहना है कि सुरनकोट बफलियाज रोड के ऊपर जितने भी क्रश बैरियर हैं, एक भी क्रश बैरियर वहाँ पे नहीं लगा, जिसकी वजह से आज ये हादसा पेश आया। पिछले साल भी यहाँ पे एक हादसा पेश आया था, जिसमें एक महिला ने भी वहाँ पे जान दी थी। तो ये है कि एट द एंड ये है कि लोगों ने जो है इंतज़ामिया से अपील की है कि इस जगह पे जो है क्रश बैरियर लगाए जाए। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।